सो अगर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम में तो यहाँ सबसे पहले लिखो आप क्या गिवन आपको मालूम है ना। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप पहले वहां से लिखा करो आप क्या गिवन है आपके पास, क्या दिया गया है। तो ए का मोल दिया गया है आपको 2, बी का मोल दिया गया है 3, वेपर प्रेशर ए का दिया गया है मतलब पी नॉट ए हो गया 200 है ना, पी नॉट बी दिया गया है आपको 500। पहले ये आप लिख लिया करो है ना। इसके बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा ये सोचो आप है ना, बट फॉर्मूला वी कैन अप्लाई हियर। तो आपको पी नॉट पता है, निकालना क्या है आपको, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीएस आपको निकालना है। पीएस का फॉर्मूला क्या होगा अभी हम बताए, दोनों अगर वोलेटाइल है तो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो आपको पी नॉट बी पता है, एक्स से नहीं पता है, निकाल लो आप पहले। एक्स से कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन है, ए का मोल ऊपर होगा टोटल मोल, ठीक है। तो कितना मोल ए का है 2 मोल्स है, 2 + 3 मतलब 2/5। उसी तरह से एक्स भी निकालो आप, कितना आएगा तो 3/5। सॉल्व कर दो यहाँ पुट करके आप, आंसर आ जाएगा। दिस वन इज ये 200 है इंटू दिस इज 2/5 प्लस 500 है इंटू 3/5। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर, पहले यहाँ पे 5 से कैंसिल करो इसको, 80 हो गया प्लस ये 300 हो गया। तो आंसर विल बी 380 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, आपको यहाँ निकालना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा है ना, एक से निकालना है आपको। पीएस दिया गया है, पी नॉट पता है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, आपको हम बताए थे पीएस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स से बताए थे है ना। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, फॉर्मूला इस तरह से था पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स से बी ए, फॉर्मूला यही था। पीएस पता है, पी नॉट बी पता है, पी नॉट ए पता है, एक्स से निकाल लो 420। पी नॉट बी कितना होगा 500 प्लस 200 माइनस 500 एक्स से, सो दिस वन इज हाउ मच, तो -80 हो जाएगा इक्वल टू -300 एक्स से हो जाएगा। सो एक्स से इक्वल टू आ जाएगा 8/30 4/15 आंसर। सो अगर ये सॉल्व करना पड़े आपको, हम बता रहे हैं बी पार्ट को, आप ए पार्ट खुद से बनाना, ठीक है। यहां दिया गया इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, गिवन क्या पहले उसको देख लो। तो गिवन यहां पर दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी। तो पी नॉट ए आपको पता है, पी नॉट बी आपको पता है, पहले लिख लो आप, ये 300 है, ये 500 है, ठीक है। पहले ये तो गिवन लिख लो आप, ठीक है। चलो मोलर मास ऑफ ए एंड बी दिया गया है, तो एम ए हो गया और एम बी हो गया। मोलर मास ऑफ ए कितना दिया गया है, तो 50 है 50 और ये 200 है, ठीक है। अब बोला गया कि दोनों का मास इक्वल है, कि आप पे डिपेंड करता है कि मास आप क्या मानोगे। हम ये कर सकते हैं कि डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी, दोनों बराबर तो है, इक्वल मास को हम मान सकते हैं एक्स, आप कुछ भी मानो, वाई मानो। लेकिन अगर ज़्यादा आपके लिए आसान क्या होगा कि अगर इसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, ताकि हम मोल्स निकाल ले, ज़्यादा इजीली निकाल ले मोल्स हम, है ना। तो उसके लिए बता रहे हैं कि एक्स का वैल्यू अगर मान लो आप कोई वैल्यू, अब क्या वैल्यू मानोगे आप, तो मोलर मास दोनों को दिया गया है, तो अगर किसी एक का मोलर मास ही मान लो आप, तो डिवाइड करना और आसान हो जाएगा, मोल निकालना और आसान हो जाएगा। अब उसमें से जो ज़्यादा वैल्यू उसको मान लो आप, बेटर है ना, ताकि सॉल्व हम आसानी से कर पाए। तो ये दोनों में से किसी एक को मान लो आप, तो जो ज़्यादा वैल्यू उसको मानते हैं, सपोज यहाँ 200 आपके पास ले लिया है ना, दोनों का मास हम मान लिए इक्वल। अब मोल्स पर निकालो आप, चलो, क्योंकि मोल्स यहाँ जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला में। तो मोल्स कितना होगा ए का,
तो ए का मोल्स हो जाएगा WA/MA होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास माने हैं अब 200 बाई मोलर मास 50 कितना आएगा 4 मोल आ गया। उसी तरह से बी का मोल निकाल दो आप, बी का मोल भी निकल जाएगा। हाउ मच 200/200 कितना आ गया 1 मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन यहाँ जरूरत पड़ेगा आपको, तो मोल का रेशियो निकाल लो। ए का मोल 4 है, टोटल मोल 5 है, एक्स बी निकालो 1/5 आएगा, निकल गया। निकालना आपको है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अगर पीएस का फॉर्मूला आपको पता ही है, P0A/XA प्लस P0B/XB, सब कुछ आपको मालूम है। P0A कितना है 300 है, 300 हो गया, इंटू XA कितना निकाले आप 4/5 प्लस P0B 500 है, यहाँ लिखो 500 इंटू 1/5। सॉल्व करो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ से कैंसिल करो इसको आप, तो ये हो जाएगा 60, 240 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 100। सो आंसर इज 340 mm ऑफ Hg। अब सेकंड वाले में और इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ मोल्स दे दिया है, इक्वल मोल्स है, मतलब मोल मान लेना आप, 1 मान लेना दोनों का मोल यहाँ पर ही मान लोगे आप 1 तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास, फिर फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन को, है ना, इसको कैसे सॉल्व करें उसको देखो आप। P0 भी पता है आपको है, तो यहाँ आपका इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो मान लो आप Na और Nb इक्वल टू, वी कैन एज्यूम आप y मान सकते हो इक्वल, या फिर कुछ वैल्यू मान लो आप, अगर इक्वल लेना ही है तो 1 मोल मान लो, दोनों का 1 मोल है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ए का अगर बात करें हम लोग तो यह आ जाएगा, ए का मोल्स 1 है, टोटल मोल्स 2 हो जाएगा, एक्स भी निकाल दो आप, ये भी 1/2 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर कितना आएगा। P0 कितना पता है 300, ये हो जाएगा 300 इंटू 1/2 प्लस 500 इंटू 1/2, कितना आंसर आएगा 400 mm ऑफ Hg आंसर। सो अगर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम में, अब यहाँ पर ही बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका पहले देख लो, यहाँ पर क्या होगा, मेथड 1 है ना, आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स भी पता है, देख लो इन टर्म्स ऑफ एक्स भी पता है, तो आपको हम बता चुके हैं फॉर्मूला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ एक्स बी क्या था, उसको लिखो पहले, P0A प्लस P0B माइनस P0A और एक्स बी AB, ठीक है। अब दोनों कंपेयर कर दो आप, P के जगह में PS है, इसके जगह में ये हो जाएगा, मतलब P0A कितना आएगा, P0A आ जाएगा 5.3, निकल चुका, इसके जगह में ये वैल्यू है, तो P0B माइनस P0A कितना होगा -2.3 होगा। आपको P0A पता है, पुट कर दो, P0B कितना आएगा, तो 5.3 माइनस 2.3, आंसर कितना आएगा 3 आएगा, आंसर आ गया दोनों, ठीक है। एक तरीका कंपेयर करके निकाल लोगे आप, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा उसको देख लो। सपोज ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है ना, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, देख लो क्या करना है आपको। पहला यहाँ होगा, अगर एक्स बी हो जाए 0 0, इसका मतलब क्या, एक्स बी 0 होगा मतलब एक्स से कितना रहा होगा 1, एक्स से 1 मतलब प्योर ए हो गया, केवल ए प्रेजेंट है, तो प्रेशर जो किसके बराबर आएगा P0A के बराबर आएगा, तो यहाँ P इक्वल कितना आएगा P0A आ जाएगा, पुट कर दो इसको, P के जगह में क्या पुट होगा P0A, XB की जगह में 0, क्या आएगा, तो P0A इक्वल टू आ जाएगा, ये पुट कर दो यहाँ 0, ये बन जाएगा 0, कितना होगा 5.3 होगा, आंसर देख लो यहाँ वही आया था। फिर आप ये भी तो बोल सकते हो कि XB अगर 1 होगा मतलब x कितना रहा होगा 0, XB 1 होगा मतलब इसका मतलब क्या, केवल B है,
ए वहाँ नहीं है, तो केवल अगर बी है तो प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी के बराबर आएगा। मतलब पी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी। पुट कर दो इसको, पी की जगह में पी नॉट बी, इसके जगह में 1। आंसर क्या आएगा देख लो। तो पी नॉट बी इक्वल टू आएगा 5.3, पी नॉट बी इक्वल टू आएगा 5.3 माइनस यहाँ 1 पुट कर दिए हम, तो 2.3 इक्वल टू कितना आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको और कर लेना आप, सेकंड मेथड ये हो गया। सो अगर सॉल्व करें इस प्रॉब्लम में, पहले तो गिवन क्या है पहले उसको समझ लो अच्छे से आप। एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसका पीएस आपको पता है, तो सॉल्यूशन है। अब यहाँ देख लो पहले आप कि सॉल्यूशन में 1 मोल है ना, मतलब Na आपको दिया गया है 1, Nb दिया गया है 3, ठीक है ना, 3 मोल है। अब इस सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है पीएस, हाउ मच, 550 है ना। अब क्या बोला है कि अगर इस सॉल्यूशन में ऐड कर दो 1 मोल ऑफ बी, ऐड कर दो यहाँ पर आप 1 मोल ऑफ बी को आप ऐड कर दो, क्या होगा सॉल्यूशन में। अब बात करें यहाँ पर हम लोग, तो ए का मोल्स तो एक ही रहेगा, लेकिन बी का मोल्स अब पहले 3 था, अब हो जाएगा 4। पीएस कितना हो जाएगा, तो 560 हो जाएगा। यहाँ देख लो, बिकम 560, यहाँ लिखो 560 हो जाएगा। आपको निकालना है पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट बी क्या होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड हियर पी नॉट ए क्या होगा, पी नॉट बी क्या होगा, ये नहीं मालूम है। ठीक है ना। पहले एक्स से निकालो जी आप, एक्स से कितना आएगा, एक्स से आ जाएगा मोल्स ऑफ ए होगा बाय टोटल मोल्स, उसी तरह से एक्स बी कितना आएगा, दिस इज 3/4 आ जाएगा। तो बात करें पहले वाले में, अगर अप्लाई करो आप पीएस का फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला पीएस का क्या था, दिस इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वैल्यू पुट कर दो सबका, पीएस है 550, पी नॉट ए कितना है तो नहीं पता है, पी नॉट ए लिखो, एक्स ए 1/4 है, 1/4 प्लस पी नॉट बी कितना है, तो पी नॉट बी नहीं मालूम है, पी नॉट बी लिखो, एक्स बी कितना होगा, एक्स बी 3/4, करेक्ट। उसी तरह से काम यहाँ करो आप, बताओ एक्स ए यहाँ पे कितना होगा, तो एक्स ए यहाँ पर होगा 1/5, एक्स बी कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला पीएस का, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ भी। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए कितना होगा नहीं मालूम है, यहाँ लिखो पी नॉट ए, पी एस तो मालूम है ना 560, एक्स ए कितना है 1/5 प्लस पी नॉट बी 4/5। आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, दोनों सॉल्व करना होगा, मिल जाएगा वैल्यू आपको पी नॉट ए पी नॉट बी का। ठीक है, आंसर क्या आएगा उसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशन को, आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आपको मिलेगा, पी नॉट ए मिलेगा आपको 400 और ये मिलेगा आपको 600 mm ऑफ एच जी। ठीक है, mm ऑफ एच जी।